अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरैम बी खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में हमने कल आपको बोर्ड में जो सवाल आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो थॉरली आपको समझा दिया और आपको होम टास्क भी दे दिया कि भाई ये सवाल आप जो है वो कर लीजिएगा। सही है। नाउ वी कम ऑन द एक्सरसाइज 7.5, but before coming the exercise of 7.5 you have to know some questions about the equality of matrix and singular matrix। लाजमी पता होने चाहिए आपको कि भाई कुछ सवालात ऐसे हैं जो उसका सब पार्ट है। सही ना। एक तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमने एडजॉइंट ऑफ आपको सेपरेट कराया, मॉडल सेपरेट कराया, और हमने आगे आपको सेपरेट कराया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सेपरेट कराया, मल्टीप्लिकेशन सेपरेट कराई, और देन फिर वो एक सवाल बन गया टोटल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो बोर्ड में सवाल आता है। सही ना। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका 7.5 में जाने से पहले, मैट्रिक्स और क्रैमर्स रूल पे जाने से पहले ये दो चीज़ें हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि दो मैट्रिक्स उस सूरत में इक्वल होते हैं कि जब वो क्या हो, उनका जो एक्स जैसे कि उनके तमाम कोऑर्डिनेट जो है वो बराबर हो। सही। इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये तो होते हैं इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन क्या होता है, एक होता है रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? एक रूल्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो उसका रूल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देखता हूँ कि जैसे कि एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आप बी ले लें, चलें, और यहाँ पे ले लें 3 4 5 6। देखिए कॉन्सेप्ट जो निकला है वो तो वहीं से निकला है। क्या हमें पता है कि भाई इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4 के दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं। एक तो उनका ऑर्डर भी सेम हो, और फिर जो इस नंबर पे जो आपका 1 लिखा है तो दूसरे मैट्रिक्स में उसी जगह पे 1 हो। तो यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, 2 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, 3 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, 4 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ये एक इक्वल ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरह से जब हमारे पास इस सूरत हाल आती है, ये सूरत हाल आती है कि भाई अब आपका एक्स वाई जेड और बी लिखे हुए इज इक्वल टू 3 4, तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग, तो रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के मुताबिक एक्स बराबर होता है 3 के, वाई बराबर होता है 4 के, जी बराबर होगा 5 के, और बी बराबर होगा 6 के। तो दिस इज़ द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। और ना सिर्फ ये आपका 2/2 पे अप्लाई होता है, पहली चीज़ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए ना, तभी इक्वल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्या है, एक्स वाई जेड और बी, और ये इक्वल हो जाए 1 और 2 के, तो अब तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो ये तो है ही गलत, ये तरीका तो है ही गलत कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो जब तक ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होता। इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर भी सेम हो, जो 2/2 था, और उनके एलिमेंट भी सेम हो। तो अगर अब वेरिएबल आ जाए तो ये सूरत हाल होती है कि आपका x बराबर होता है 3 का, यानी कि जिस नंबर पे x है दूसरे मैट्रिक्स में देखेंगे उस नंबर पे क्या है। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ भाई x और y बराबर है 3 और 1/2 के, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स x बराबर हो जाता है 3 के और y बराबर हो जाता है 1/2 का। तो इस तरह से ये क्या होता है, एक होता है रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सही मेरे बच्चे, ये समझ में आ गया आपकी? ये थोड़ी सी बात थी क्योंकि ये आगे जाके जब हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे और मैट्रिक्स और क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में मैट्रिक्स मेथड के अंदर जो है ना वो इक्वलिटी का, क्रैमर्स रूल में तो इतना यूजेस नहीं है, मैट्रिक्स मेथड के अंदर इसका जिक्र। सही समझ में आ गई? सवालात करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपको समझाना था मुझे, और इसके साथ कुछ भी नहीं करना। अच्छा भाई, अब आप आ जाएं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सवाल दूं, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉट। सही ना। आपने ये बताना है कि जो नीचे दिए हुए मैट्रिसेस है
क्या वो सिंगुलर हैं या वो सिंगुलर नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, एक मैट्रिक्स आपको इसने दो मैट्रिक्स दे दिए, एक ए दे दिया आपको 2 3 5 और 3, सही ना, और एक मैट्रिक्स आपको दे दिया इसने बी दे दिया 1 2 3 5, सही ना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और इसका मॉडे मालूम कर लेंगे। क्या मालूम कर लेंगे, इसका मॉडे मालूम कर लेंगे। तो मॉडे आपको आती है 3 2 6 माइनस 3 5 15। तो मॉडे कितना आ गया इसका, 6 माइनस के 15 कितने होते हैं, 15 में से 5 और 4 9 हो गए, सही। हाँ सही है, 9 और 6 15, सही। अब इसका भी मॉडे मालूम कर लेते हैं भाई। सबसे पहले मॉड में लिख लेंगे हम, और कितना हो जाएगा, सबसे पहले मॉड में लिखना पड़ता है, आपको पता है। तो मॉड बी इज इक्वल टू 6 1 6 और 2 3 6। तो मॉड बी इज इक्वल टू 6 में से 6 0। तो बात कर रहे थे हम सिंगुलर मैट्रिक्स की। आपने तो सर मॉड ए मालूम कर लिया, क्योंकि बेटा क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जब किसी मैट्रिक्स का मॉड ए 0 आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जब किसी मैट्रिक्स का मॉड ए क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर 0 ना आए तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सवाल मैं आज आपको दूंगा करने के लिए, तो इसको अच्छी तरह समझ लें कि मॉड ए निकाल लो। मॉड ए निकालने के लिए, मॉड ए निकालने के बाद आप देख लो कि अगर तो उसकी वैल्यू आ रही है कुछ, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर मॉड बी 0 आ रहा है तो वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकलता। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा तो उसका कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकलेगा, सही। जब हम इसीलिए सबसे पहले जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम मॉड ए निकालते हैं, और मॉड ए अगर 0 होता है तो फिर हम सवाल को आगे हल ही नहीं करते, सही। ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, वहीं पे हम सवाल को छोड़ देते हैं, सही। अब हम बात कर लेते हैं, एक सवाल हम दे देते हैं, फाइंड ए इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सही ना। फाइंड ए। अब इसके भी दो सवाल बना के ए की वैल्यू मालूम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कर लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सही ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिसेस आर सिंगुलर, मैट्रिसेस आर सिंगुलर, क्योंकि दो दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में। आपको मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया ए 1 A 2 3, और एक मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया B 1 A 0 2, सही। तो अब आप देखें, आपको इसको सॉल्यूशन करके कैसे हल करेंगे। आप इसको ऐसे हल करेंगे, इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज following given matrix is singular, so mod A is equal to 0, सही। अगर जो आपका गिवन मैट्रिक्स है तो इसका मॉड ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, सही है। तो अब इसका मॉड ए निकाल लें पहले, तो 1 A 2 3, तो मॉड ए इज इक्वल टू, इसको पहले मॉड में लिख लें, 1 A 2 3, तो क्या हो गया आपका, मॉड ए इज इक्वल टू 3 1 3 और 2A आ गया आपका, सही। तो अब मॉड ए किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, 3 - 2A इज इक्वल टू 0, सही। अब ये गिवन कंडीशन ये थी ना भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मॉड ए 0 था, तो मॉड ए की जगह पे मॉड ए की वैल्यू लिख दी 3 - 2A इज इक्वल टू 0।
अब आपको जिस भी चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है, आपको पता है उसको इज इक्वल टू की एक तरफ क्या करते हैं, तनहा कर देते हैं। अब ये प्लस का 3 वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया। माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 3। अब a इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 3/2। सही, कितना आसान। इसी तरह यहाँ पे भी ये लिखेंगे और मॉड a मालूम, मॉड b मालूम कर लेंगे इसका। सही, लिखेंगे यही चीज़, मॉड b मालूम कर लेंगे। उसको पहले मॉड b में लिख लेते हैं 1a 0 2। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 कर देंगे। तो मॉड b इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस के 3 है, तो मॉड a 3 भी आ गया। तो गिवन कंडीशन क्या है आपकी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मॉड b इज इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स जो भी होगा तो उसका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो मॉड b इज इक्वल 0, मॉड b की वैल्यू कितनी आई, 2 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 3a इज इक्वल टू माइनस के 2, तो a इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन माइनस के 3 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 2/3। सही ना। अब वो आपको ये बोर्ड में MCQs आता है, या आपको कोई सा भी यहाँ पे वेरिएबल दे सकता है और उसको इस तरह से मालूम कर सकता है। सही है बेटा। तो आज थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है, तो आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। अब आपने जो है होमवर्क देख लें अपना। सही, तो आपका होमवर्क क्या है मेरे बच्चों, होमवर्क आपका यह है कि ऐसे 5 सवाल बना लें। सही ना, ऐसे लाइक दैट 5 क्वेश्चन बना लें आप, 5 ऐसे सवाल बना लें, और क्या करें आप 5 इक्वलेट, बस 5 सवाल ऐसे बना। सही, यही आपका होमवर्क है। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।